स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, आज की खास वीडियो है प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए जिन बच्चों का एक साल खराब हो चुका है और अब वो एग्जाम देने जा रहे हैं 2024 में नॉर्मल बोर्ड के बच्चों की तरह। ऑलरेडी 1 ईयर आपका लॉस जा चुका है, इजंट इट? तो अब जो 3 महीने आपके लिए भी बचे, ओनली 3 मंथ्स आर ऑलमोस्ट लेफ्ट, जिसमें आप अच्छे से तैयारी करेंगे और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जो बच्चे 13% 14% लाए थे, आप स्ट्रेटेजिकली पढ़ोगे तो 95% तक भी जा सकते हो। ठीक है, सो डू नॉट फील डिमोटिवेटेड। ओके, सो देयर आर सम स्ट्रेटेजीज जो यूज करते हैं, जैसे कि पहला स्ट्रेटेजी ये है कि एनालाइज योर बोर्ड क्वेश्चन पेपर टू फाइंड आउट योर वीक एरियाज। आपने जो बोर्ड दिया है, आपको ऑलरेडी 2 एग्जाम का एक्सपीरियंस हो गया है, एक जो आपने बोर्ड दिया और एक जो कंपार्टमेंट एग्जाम आपने दिया। यू हैव एन एक्सपीरियंस और उन दोनों में ही आपका पेपर क्लियर नहीं हुआ। तो आप एनालाइज करो उस पॉइंट्स को जो आपके एरिया वीक है, इजंट इट? पढ़ा आपने है, अपने मिस्टेक्स को देखो और उससे सीखो। कहाँ क्या मिस्टेक किया? क्या वर्ड लिमिट पूरा नहीं था? कीवर्ड आपने नहीं लिखा था? कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वर्ड लिमिट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, टू द पॉइंट लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पॉइंट वाइज आंसर्स लिखना भी बहुत जरूरी होता है। तो दीज आर योर मिस्टेक्स, या मे बी सम अदर मिस्टेक्स आर देयर, आपने लिखा ही नहीं कुछ, ऐसा भी हो सकता है। अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखिए, देयर मस्ट बी समथिंग, पूरे कंटेंट में कुछ तो होगा जो आपको आता होगा, है ना? तो जो स्ट्रेंथ है उसको रिवीजन देना शुरू करो, फिर जो धीरे 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 जो डिफिकल्ट पार्ट्स होंगे वहां मूव करेंगे, है ना? तो जो सिलेबस आपका है, अपने सिलेबस को पहले देखिए क्या है, उसके बाद उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देखिए, और जो पहले इजी टॉपिक्स हैं, स्कोरिंग तो होंगे ही, इजी वाले को पहले निपटाओ, फिर जो आपका मीडियम लेवल वाला है उसको उसको अच्छे से कर लो। उसके बाद जब आपका ये दोनों सेक्शन अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए, मतलब लगे कि हाँ ये अब आपको बिल्कुल आ गया है, तब आप डिफिकल्ट वाले पार्ट में भी जाओ। लेकिन अगर ये वाले दोनों सेक्शन आपके नहीं हुए और डायरेक्टली यू आर स्विचिंग टू डिफिकल्ट वन, तो फिर आपसे नहीं होगा। आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा, हर चैप्टर को बिल्कुल एकदम बाय हार्ट कर लेंगे, लर्न बाय हार्ट। और किस बुक से पढ़ते हैं हम? एनसीईआरटी से। और हाँ, पिछले साल की जो आपकी स्ट्रेटेजी थी वो डेफिनेटली दैट वाज नॉट अ गुड स्ट्रेटेजी, उसको यूज हम नहीं करेंगे। यू शुड हैव अ न्यू स्ट्रेटेजी, ठीक है? और कभी नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आते कि अरे अब तो फिर से तैयारी नहीं हो पाई, अब क्या करें, फिर से ना फेल हो जाए, ऐसी नेगेटिव थिंग्स जो आपके दिमाग में आती रहती हैं उसको बाहर करिए। मेडिटेट करते हैं तो उससे क्या होता है कि पॉजिटिव फीलिंग आपके दिमाग में अपने आप आती है। अपने आप को मोटिवेट करना भी जरूरी है, अपने आप को बताना भी जरूरी है कि आप कर सकते हैं, है ना? पॉजिटिव थिंग्स जो होते हैं वो आपको आगे बढ़ाते हैं और नेगेटिव चीजें पीछे रह जाती हैं। तो जो समय आपने वेस्ट कर दिया वो तो कर दिया, लेकिन जो समय बचा हुआ है उसको अच्छे से यूज कीजिए। लिखना सीखिए, एग्जाम में कैसे लिखते हैं, क्या नहीं करते हैं वो जानना भी बहुत जरूरी है। पेपर को प्रेजेंट कैसे करते हैं वो बहुत जरूरी है, ठीक है? सो चैप्टर वाइज हर चैप्टर की, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, एनसीईआरटी के अगर आपने बैक क्वेश्चंस अभी भी याद कर लिए, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे, ठीक है? हर चैप्टर का एक एक रिवीजन वीडियो आप देख लो, उसके बाद उसके पीवाईक्यूज करने बहुत जरूरी है। सैंपल पेपर्स करते चलो, कम से कम 5-6 साल के सैंपल पेपर्स आप कर लीजिए। कीप रिवाइजिंग, जैसे जैसे मान लो आपके पास रिवीजन नोट्स है, रिवीजन आपने रिवीजन शॉर्ट देखो और नोट्स जो भी है आपके पास उसको रिवाइज करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है? और चैप्टर को, जैसे आज एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, दूसरे पे गए, फिर तीसरे पे गए, तो पहले चैप्टर को भी रिवाइज करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ देंगे, है ना? रिवीजन नहीं करोगे तो फिर से भूल जाओगे। और क्लास 12th वालों के लिए खासकर ये बातें हैं, क्योंकि क्लास 12th में आपको थ्योरी में इंडिविजुअली पास करना है, 33% लाना है। सो अच्छे से पढ़ाई करनी है, स्ट्रेटेजी के साथ एक स्टडी प्लानर बनाओ, अपना एक स्टडी टेबल होना चाहिए जिसमें आप अच्छे से पढ़ाई कर सको। आपके पास एक प्लानर हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका टाइम है उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। आपको या तो एक सब्जेक्ट देना है, या मान लो चलो आप इम्प्रूवमेंट ही दे रहे हो, तो आपको अगर मान लो एक से ज्यादा सब्जेक्ट भी है तो अपने टाइम को उस अकॉर्डिंगली डिवाइड कीजिए और इजी चैप्टर से स्टार्ट कीजिए। इजी हो गया टिक कर दो, फिर इजी वाले के बाद जब हम मीडियम पे आएंगे हो गया टिक कर दो, कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप अप हो जाएगा, ठीक है? और इस तरीके से पढ़ोगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन याद रहे, एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दो स्टूडेंट्स आप जो क्लास 12th में केमिस्ट्री का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए खास तौर पे रिवीजन जितने भी चैप्टर्स हैं उनके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर चैप्टर है, 30 क्वेश्चंस की सीरीज बनाई है। इसके प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और
क्लास 10 साइंस एंड क्लास 12 केमिस्ट्री के स्पेशल बैचेस भी हैं। जो बच्चे क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं अब ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर एनसीईआरटी से ही पढ़ाई जाती है। अब आपके पास जो 3 मंथ्स बचे उसमें हम सिलेबस आपका कंप्लीट कराएंगे। 3 क्लासेस अ वीक होंगी एंड क्लासेस विल बी वाया जूम। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आप जल्दी से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। इस ईमेल पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, और चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।